नमस्कार, न्यूज लिंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिविका। ये नजर डालते हैं एक बड़ी खबर पर। विजन ऑफ G20। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ताउम्र सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने में सहायक है। उन्होंने कहा कि G20 देशों के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत का मार्गदर्शन कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान बाली में G20 देशों की शिक्षा मंत्रियों की बैठक में रिकवरी, री इमेज एंड रिबिल्डिंग स्ट्रांग विषय पर सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने गुरुवार को कहा कि पहुंच, समानता, गुणवत्ता, सामर्थ्य और जवाबदेही के मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित नई शिक्षा नीति आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने और G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप के साझा दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए भारत की मार्गदर्शक है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि भारत बचपन की देखभाल और प्रारंभिक शिक्षा को औपचारिक रूप देने, विकलांग बच्चों का समर्थन करने, डिजिटल और मल्टी मॉडल सीखने को बढ़ावा देने, लचीले प्रवेश निकास मार्ग, कौशल के साथ शिक्षा को एकीकृत करने पर विशेष जोर दे रहा है, जो सीखने के परिणामों में सुधार का जरिया बनी है। उन्होंने कहा कि भारत ने कोरोना काल में वर्चुअल स्कूलों का संचालन किया और शिक्षा के दायरे का विस्तार करने और शिक्षा को न्याय संगत और सुलभ बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई भारतीय भाषाओं में शिक्षा के लिए समर्पित डिजिटल विश्वविद्यालय और 260 से अधिक चैनलों की स्थापना की प्रक्रिया में है। शिक्षा मंत्री ने जोर देकर कहा कि नई शिक्षा नीति ने भारत में शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मार्ग प्रशस्त किया है और देश अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी के परिसर स्थापित करने के लिए विदेशी विश्वविद्यालयों का स्वागत कर रहा है। हम विदेशी विश्वविद्यालयों को पूरे भारत में अपना परिसर स्थापित करने की अनुमति देने के लिए नीतिगत उपाय लाने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा कि भारत में प्रतिबद्धता G20 सदस्य राज्यों के साथ मिलकर एक ऐसी शिक्षा प्रणाली स्थापित करने की है जहां लर्निंग आउटकम 21वीं सदी के लिए जरूरी कौशल से मेल खाते हैं।